बीच लाइज करेगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इतना से इतना के बीच लाइज करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर, मतलब किसके बीच लाइज करेगा, ठीक है ना। तो ये इसके बीच लाइज करेगा, 6 से और 7 के बीच में लाइज करेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न के लिए। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं था, बस इसको कैलकुलेशन करो, की कमान निकालो और उसको एज्यूम करके आंसर लाने का प्रयास करते हैं बस। ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को तो बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते थे। देखो ये कह रहा है आपका क्या, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है हमसे क्या, देखो रूट में दिखाई दे रहा होगा और ये 10 है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका 2√6 और -√15, और यहाँ पर है -√10, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है बाबू, या ये लिख दीजिए। अब इतना लिखने से क्या फायदा होगा, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो हमारा आंसर इसी में से कोई एक रहा होगा। ठीक है साथियों, जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पर ये देखो, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, √5 का स्क्वायर 5, तो 3 2 5 और 5 यहाँ 10 हो जाएगा, 3 2 5 और 5 10, 10 दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये तीनों का सम आपको 10 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ, यह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू के बराबर है ना दोस्तों। और यहाँ पर हम कर देंगे ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और यह सी है। तो यह जो रूल होता है मेरे प्यारे साथियों, वह किसका रूल होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के केस में होता है। तो देखो यहाँ पर आपको यह जो 10 दिखाई दे रहा है ना, वह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के सम दिखाई दे रहा है, तीनों का सम दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब जो वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह ए बी है, एक बी सी है और एक सी है, यही कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा तरीका लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान से पहले ऑप्शन को देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर अगर हम पकड़ते हैं 3 और 2 को, तो 3 दूनी के 6, 6 दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो बी और सी लेते हैं, 2 पचे 10, -10 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और सी और ए लेते हैं, मतलब सी को इसमें इंटू करो आप, तो 3 पचे 15, -15 दिखाई दे रहा है क्या। कुछ मत करो, आंख बंद करके टिक करो, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप बोलेंगे सर यह कहा नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिए, ये आपको अगर आप इंटू करेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा, लेकिन -6 है यहाँ पर, -6 दिखाई दे रहा है आपको क्या, प्लस है यहाँ पर, इसलिए यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी -6 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी -6, 3 दूनी के 6, यहाँ -6 आएगा, मतलब एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है, बिना बनाए आप आंसर टिक कर सकते थे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको क्या बताया, कि देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस 2 लगा हुआ, यहाँ पर 2 लगा हुआ, यह ए बी है, यह बी सी है और यह सी ए है, मतलब यहाँ ध्यान रखो, यह हमारे ए बी है, यह बी सी है और यह हमारे पास सी ए है। तो ऐसे वैल्यू को पकड़ो जो कि हमारा ए बी बी सी और सी ए को, है ना, ये आपको सेटिस्फाई करवा दे। तो देखो यहाँ से मैंने पकड़ा ए और बी, 3 दूनी के 6 दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है, 2 पचे 10 माइनस में दिखाई दे रहा, बिल्कुल है, 5 दिए 15, माइनस में 15, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर एक ही है ए जो आपको सेटिस्फाई कर रहा, और बिना बनाए आप आंसर यहाँ पर जल्दी से ला सकते हैं। ठीक है, अगर ये रूल पता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं यहाँ पर कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जब इसको अगर आप डिटेल सोल्व करने करेंगे तो ये आपको यह रूप ले लेगा, √3 प्लस √2 माइनस √5 को जब स्क्वायर करेंगे और रूट हटाएंगे तो ये रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा यही बनेगा। क्यों, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ब्रेक करने के बाद यही आएगा, और यहाँ में इतना समय नहीं होता है कि आप इसको एक एक करके ब्रेक करते चले और आंसर लाते चले। ठीक है, तो सोच के ही आप आंसर को ला सकते हैं और जल्दी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर 10th नंबर क्वेश्चन। मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये जो वीडियो है ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए नहीं, बल्कि आपको इन्हांस करने के लिए, आपका स्पीड को बढ़ाने के लिए रहेगा, कि हम एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। अगर आप पूरा जीरो से सीखना चाहते हैं, मैथ्स में एकदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आपने पहले बताया कि या तो आप ऑफलाइन क्लास कर सकते हो, ये नंबर है मेरा, रांची में अगर आप आसपास रहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हो, 9905918016, संजय मैथ्स करके आपको ऑफिस मिलेगा आपको रांची में, लालपुर में। या अगर आप घर बैठकर भी पढ़ाई करना चाहते हो जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से, तो मैंने एक चैनल बना रखा है संजय सुमन एकेडमी के नाम से, वो भी मेरा ही चैनल है, संजय सुमन एकेडमी, एकेडमी के नाम से।
आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्लास, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बिल्कुल सब उसमें मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा, जीएस भी होगा, है ना। इसमें सिर्फ मैथ्स ही क्लास होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस, सब कुछ। इसमें सिर्फ आपको मैथ्स मिलेगा। आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिखाई दे रहा है 0.545 इंटू 0.081, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपका 0.51, और यहाँ दिखाई दे रहा है 52। ये देखो ये क्वेश्चन है। अब नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से देखो। यहाँ पर यह ए क्यू है, यह बी क्यू है, और ये सी क्यू। मैं इसके लिए एक छोटा सा रूल लिख रहा हूँ। कभी भी अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, यह इसका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ये होता है। जैसे ही अगर हम इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो रख दिए, इसका वैल्यू जीरो रख दिए, तो पूरा टर्म आपका ये जो पूरा टर्म है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 3abc। अगर यही वैल्यू जीरो हो गया, तो ये वैल्यू जब हम साइड चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस 3abc बन जाएगा। तो ये आपको याद रखिएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, आप देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 2 4 2 2 1 एंड 5 4 5 को अगर जोड़ेंगे, तो दोस्तों यह आपका क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। क्यों, 4 1 5, यहाँ 5 है, 2 2 4, यहाँ भी 4 है, 2 3 5। आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बस कुछ नहीं करना, आपका काम हो जाएगा, बस और बस। देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, एक में माइनस लगा हुआ, तो आप यहाँ कर दो -3ab। तो ए हमारे पास क्या है दोस्तों, तो 0.324 ए हो जाएगा। बी कितना हमारे पास है 0.221, और सी कितना हमारे पास है तो 0.545। ये हो गया हमारे पास ए बी और सी। अब दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं पहले इस जगह को खाली कर लेता हूँ, अभी तक आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गुड। अगर आप इसे सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो पहले इसको काउंट करो। पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट, 3 3 6 2 8 और एक 9। यहाँ पर देखो 3 3 6 3 9, मतलब पॉइंट आप भूल जाओ, पॉइंट आप बिल्कुल भूल जाओ कि पॉइंट क्या है ना दोस्तों। पॉइंट एकदम इग्नोर कर दो आप। देखो यहाँ से यह और यह कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों पॉइंट अगर बराबर आ गया तो सीधे सीधे पॉइंट आप भूल जाओ, ये हो जाएगा। ये देखो 81 और 324 कितने बार में कटेगा, 4 बार, 4 बार में कटेगा। ठीक है, मैंने 4 से कट कर दिया इसको। अब देखो मैं यहाँ पर अगर डिवाइड करता हूँ कितना से, 17 3 51, 17 3 51, 3 से 17 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो 17 1 17, 5 17 3 51, 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 13 चौके 52, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आराम आराम से काटो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 4 4 आपको ये भी कट जाएगा दोस्तों, ये 4 से 4 चला जाएगा, ये भी 4 चल जाएगा, है ना। देखो 3 से 3 चल जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचा, -1 बचा, और -1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि थोड़ा बेसिक में अगर आपको समझना चाहते सीखना चाहते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए, और अगर आप कॉन्सेप्ट बन जाएगा एक बार, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत जल्दी से आंसर ला पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। और हाँ, जाने से पहले अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो दोस्तों जरूर लाइक बटन प्रेस करते हुए जाएं, और अगर हो सके तो प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।